नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे संसदीय कार्यवाही के बारे में। क्योंकि वर्तमान में संसद का सत्र ही चल रहा है। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस को अधिवेशन कहा जाता है। अधिवेशन को दो भागों में बांटा जाता है। पहली बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होती है। वहीं दूसरी बैठक 2 बजे से चलती है एवं जिसके समापन की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। कार्यवाही की बात करें तो सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य द्वारा मंत्री, सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। सदस्य अपने प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम से कम 10 दिन पहले, अधिक से अधिक 21 दिन पहले देना जरूरी है। एवं इन प्रश्नों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न एवं अल्प समय प्रश्न। बात की जाए तारांकित प्रश्नों की, तो इनका उत्तर मौखिक रूप में पूछा जाता है एवं इन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वहीं अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। वहीं अल्प समय प्रश्न किसी लोक महत्व के मुद्दे से जुड़ा होता है, जिसमें उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है शून्यकाल। शून्यकाल इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह 12 बजे प्रारंभ होता है या फिर इस दौरान संसद में पूर्णतः सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इस समय उन प्रश्नों को पूछा जाता है जिनकी पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। लोकसभा में प्रश्नकाल 12 बजे प्रारंभ होता है। वहीं राज्यसभा में यह प्रश्नकाल के पहले भी प्रारंभ हो सकता है या फिर प्रारंभ होता है। उसके बाद प्रारंभ होती है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा का संबंध प्रश्नकाल से है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तर के स्पष्टीकरण ठीक से ना किया गया हो तो इस दौरान उनसे स्पष्टीकरण की आकांक्षा की जाती है एवं इस दौरान संसद में पूर्णतः अफरा तफरी मच जाती है। कभी कभी तो संसद में हमें देखने को मिलता है कि कोई मंत्री एक दूसरे के ऊपर टेबल फेंक देते हैं। यह तो बात होगी कि कार्रवाई कितने भागों में बटी है। अब हम बात करेंगे संकल्प एवं प्रस्ताव जो लाए जाते हैं संसद में, उनके बारे में। जब प्रस्ताव संसद के समक्ष लाया जाता है, फिर किसी सदन में लाया जाता है किसी सदस्य के द्वारा, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर मतदान होते हैं कि यह प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं। कभी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस पर चर्चा की जाती है। संकल्प और प्रस्ताव में बस इतना सा फर्क है कि दोनों की प्रक्रिया तो सेम है, मगर संकल्प के दौरान देश की किसी विशेष समस्या के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं उससे दूर करने की आग्रह की जाती है। संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें शामिल है अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकृष्ट प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, जिनको हम एक एक करके समझते हैं आज के इस वीडियो में। बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव की, तो यह विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाया जाता है संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है और यह प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 50 सदस्य इस पर अपनी सहमति दे दें। देन उसके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है जो सत्ता में होती है, क्योंकि उसके लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करना होती है। उसके बाद आता है ध्यान आकृष्ट प्रस्ताव। यह किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। उसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव, जो कि अविश्वास प्रस्ताव की तरह लोकसभा में ही लाया जाता है, परंतु यह पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष ना लाकर किसी एक सदस्य के खिलाफ लाया जाता है। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मंत्रिपरिषद पूर्णतः विघटित हो जाती है, परंतु जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा देना जरूरी नहीं समझती है, फिर नहीं देना होता है। बस इतना कहते हैं कि मंत्रिपरिषद जल्द से जल्द लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध करें। विशेषाधिकार प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब संसदीय विशेष अधिकार का किसी मंत्री द्वारा उल्लंघन किया जाता है। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। उसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना होता है। इसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना, और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, जिसमें कम से कम 2.5 घंटे चर्चा की जाती है। उसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा सरकार द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष धन्यवाद देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है औचित्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा संसद में चल रही कार्रवाई के दौरान नियमों को उल्लंघन के समय लाया जाता है।
एवं इसके बाद आता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही हो एवं किसी सदस्य द्वारा समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यह स्वीकार हो जाता है तो संसद में या फिर सदन में मतदान कर लिया जाता है उस मुद्दे पर एवं चर्चा को बीच में ही रोक दिया जाता है। सो दोस्तों, हम आपको पूरी तरीके से संसद की कार्रवाई समझा सके हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।